जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों, 30 वर्ष बाद शनि देव कर रहे हैं गुरु की मीन राशि में गोचर। कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के ऊपर प्रभाव। शनि गोचर 2025 से वर्ष 2027 तक की सटीक जानकारी मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों को अवश्य मिलने जा रही इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बात कर रहा हूँ मैं शनि गोचर वर्ष 2025 से 2027 के विषय में। किस प्रकार से मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के जीवन पे पड़ने वाला है बहुत बड़ा प्रभाव। मित्रों, शनि ने 29 मार्च 2025 से बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में गोचर किया था और ये 2 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे, बृहस्पति के घर में रहेंगे और बृहस्पति के तरीके ही अपनी तीनों दृष्टियों से मेष राशि और मीन राशि वालों के जीवन में अवश्य ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव देंगे अपना। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं शनि राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों, शनि जो कि एक राशि में 2.5 वर्षों तक भ्रमण करते हैं, नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले एकमात्र शनि ग्रह हैं। इनकी मंद गति के कारण ही इन्हें शनिचर कहा जाता है। मित्रों, शनि गोचर 2025 शनि ग्रह को न्यायाधीश और दंड नायक भी कहा जाता है। मित्रों, लंबे समय से यह अपनी कुंभ राशि में विराजमान थे और अब शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति के अधिपत्य वाली मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 मार्च वर्ष 2025 को रात्रि 10:07 पे मीन राशि में शनि ने गोचर किया था। इसके साथ ही मकर राशि के लोगों की 7.5 समाप्त हो गई थी और मेष राशि के लोगों के ऊपर 7.5 शुरू हो गई है। किस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वह कौन से महा उपाय हैं जिनसे शनि की 7.5, शनि की पीड़ा, शनि की ढैया से आप बच सकते हैं। मित्रों, शनि ग्रह का गोचर लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में होने के कारण यह सबसे अधिक लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर पड़ता है। मित्रों, शनि के मीन राशि में गोचर करने से मेष राशि को प्रथम चरण की, मीन राशि को द्वितीय चरण की और कुंभ राशि को अंतिम चरण की 7.5 प्रभावित करेगी। जहां तक शनि की ढैया या पनौती का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी तथा धनु राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। कर्क राशि के लिए कंटक शनि की दशा समाप्त हो जाएगी और सिंह राशि के लिए प्रारंभ होगी। मित्रों, इसी वर्ष 29 मार्च को शनि के कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पे शनि महाराज अस्त हो गए थे और जब ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश किया था तो अस्त अवस्था में ही होंगे और वहीं 31 मार्च 2025 को रात्रि 11 बजे अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ चुके हैं। मित्रों, अब शनि मीन राशि वालों के लिए विशेष प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे। इसी मीन राशि में 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर यह वक्री अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे और 28 नवंबर 2025 को प्रातः 7:26 पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मित्रों, शनि एक अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक हैं जो न्याय का सिद्धांत देते हैं। वह शिक्षक की तरह हमारी ऊर्जाओं को एकत्रित करना और उनसे सही काम लेना हमें सिखाते हैं ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और गलत मार्ग पर चलने के बाद बार बार आगाह करने के बाद भी यदि हम नहीं समझते तो हमें दंड देने का अधिकार भी शनिदेव को ही प्राप्त है। ये हमें सीमाओं में बंधना और अपने काम को महत्व देना सिखाते हैं। मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की राशि में जब शनि गोचर करेंगे तो वहाँ विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए यह बृहस्पति के नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और एवं बुध के नक्षत्र रेवती से गुजरेंगे। शनि देव का यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा मित्रों, जिसका आपकी राशि पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं शनि गोचर वर्ष 2025 से वर्ष 2027 तक आपकी राशि के लिए शनि का गोचर आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपके निजी जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है मित्रों। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मित्रों मेष राशि वालों के लिए शनि गोचर का प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। शनि गोचर 2025 मेष राशि वालों के लिए शनि देव आपकी जन्म कुंडली के दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे मित्रों, जिससे आपकी साढ़े साती का प्रारंभ होगा। मेष राशि वालों यहाँ से शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव, छठे भाव और नवें भाव पर होगी, जिससे लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा और विदेश में लंबे समय तक रहने की इच्छा पूरी हो सकती है। इसके साथ ही अधिक खर्च होने के योग बनेंगे। आपका खर्च आपकी आमदनी से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको खर्च पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। यह समय स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आँखों में जलन, आँखों में पानी बहना, आँखों की रोशनी कम होना, पैर में चोट लगना, मोच आना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो मेष राशि वालों, यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिससे विदेश से आपका संपर्क हो अथवा आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं तो विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी महसूस हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। मेष राशि वालों, जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे तो इन समस्याओं में और भी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहना होगा। उसके बाद का समय कुछ आरामदायक हो सकता है। आपके लिए महा उपाय बनता है 7.5 रत्ती का मंगल का मूंगा रत्न आपको धारण करके रखना होगा अपनी दाएं हाथ की अनामिका उंगली में। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा रत्न धारण करें चांदी की धातु में। एवं दूसरा महा उपाय रहेगा शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। दूसरी राशि आती मित्रों वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव को नवम भाव और दसम भाव का स्वामी होने से योग कारक ग्रह माना जाता है। वर्तमान शनि गोचर 2025 में यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर कई मायनों में आपके लिए लाभदायक रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अनुकूल बनेंगे। वहां बैठे शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव पर होगी, जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। आपको प्रत्येक स्थान में विजयी बनाएंगी। 11वें भाव पे शनि का गोचर सर्वाधिक अनुकूल कहा गया है मित्रों। हालांकि इस दौरान शिक्षा में कुछ व्यवधान आएंगे। यह व्यवधान जुलाई से नवंबर के बीच अधिक हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान शनि वक्री होंगे। आपको संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद का समय उपयुक्त रहेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य नौकरी में पदोन्नति के योग बनाएगा। वृषभ राशि वालों, व्यापार में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। लंबी यात्राओं से आपके काम बनेंगे। आप स्वयं एक अनुशासित जीवन जीना पसंद करेंगे। जो काम धन की कमी से अटके हुए थे, अब आपको पक्का जरिया मिलेगा जो आपकी धन की कमी को पूरा करेगा और इसके रुके हुए काम आपके बनेंगे। आपके लिए महा उपाय बनता है माँ दुर्गा के बीज अक्षर मंत्र का उच्चारण करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तीसरी राशि आती मित्रों वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। 29 मार्च वर्ष 2025 से 2 जून 2027 तक का जो समय काल है वह मिथुन राशि वालों के लिए शनि क्या देना चाहते हैं आपके लिए। मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव नवम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान शनि गोचर 2025 समय यह आपके जन्म कुंडली के दसम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी राशि स्वामी बुध की शनि महाराज मित्र हैं, इसलिए आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर काम का दबाव तो बढ़ सकता है, यानी कि
आपके ऊपर अधिक मेहनत का दबाव रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ बैठे शनि महाराज द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आएगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आपको जुलाई से नवंबर के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से भी अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए नीति नियमों के अनुसार चलना आपको लाभ देगा। यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और भाग्य की कृपा से आपके सभी काम सफल होंगे, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। मित्रों, मिथुन राशि वालों, यह शनि का गोचर आपके कैरियर में स्थायित्व लेकर जरूर आ चुका है। आपके लिए महाउपाय बनता है 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करना ना भूलें। शनिवार के दिन दिव्यांग लोगों को भोजन जरूर कराएं। मित्रों, अब बात करते हैं, चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ चुका है। शनि गोचर 2025 के अनुसार कर्क राशि के लोगों के लिए शनि महाराज आपकी जन्म कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर में यह आपके नवम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कर्क राशि के लिए चल रहे कंटक शनि की पनौती समाप्त हो जाएगी। आपके कार्यों में आ रही रुकावट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। व्यापार के सिलसिले में की जा रही यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। जीवन साथी से आपके संबंध सामान्य होने लगेंगे। आप एक दूसरे के साथ लंबी यात्राएं करेंगे। घूमने फिरने से और एक दूसरे के साथ समय बिताने से आपका रिश्ता भी परिपक्व और पहले से ज़्यादा मधुर हो जाएगा। आपस की गलतफहमियां दूर होंगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति होगी और लंबे समय से कहीं धन अटका हुआ था तो वह भी प्राप्त होगा। जुलाई से नवंबर के बीच आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। यहाँ बैठे शनिदेव एकादश भाव, तृतीय भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपके विरोधी परास्त होंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। शेयर बाजार में किए गए निवेश से भी आपको इस दौरान धन लाभ प्राप्त हो सकता है। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखें। आपके लिए महाउपाय बनता है 7.5 रत्ती का नीलम रत्न धारण करें एवं शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करें। मित्रों, पांचवी राशि की बात करते हैं। शनि का गोचर क्या लेकर आया इनके लिए। सिंह राशि वालों, सिंह राशि के लोगों के लिए शनि छठे भाव, सातवें भाव के स्वामी होकर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे सिंह राशि वालों के लिए कंटक शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। इस शनि गोचर 2025 के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह समय किसी लंबी बीमारी के पनपने का हो सकता है। आपको छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, जिससे आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। इस दौरान आप अपना उधार चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि जितना आपके ऊपर कर्जा है वह इस समय चुक जाए। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा। खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मित्रों, ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी मुलाकात बार बार होगी और कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे चर्चा हो सकती है। यहाँ विराजमान होकर शनि महाराज आपके दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप शांत रहकर और मेहनत करेंगे तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जुलाई से नवंबर के बीच कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें और सेहत का भी ध्यान रखें। उसके बाद का समय सफलता देगा। आपके लिए महाउपाय बनता है शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें, अवश्य लाभ होगा। छठवीं राशि आती मित्रों, वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान शनि गोचर 2025 आपके सप्तम भाव पे होने जा रहा है, जो कि लंबी साझेदारी का भाव है। इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने के योग बन सकते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम फलीभूत हो सकता है और आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इस दौरान आप शादी अथवा व्यापार के लिए अथवा किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए बैंक से लोन आदि लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है।
इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान दें। यहाँ से शनिदेव आपके नवम भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। यात्राएं थकावट से भरी हो सकती हैं, लेकिन आपको मन का सुकून जरूर दे सकती हैं। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य की कमी जुलाई से नवंबर के बीच देखने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल कुछ कमज़ोर सा रहेगा। इसलिए इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा। यह गोचर दीर्घकालीन निवेश और विदेशी व्यापार के लिए अच्छा संयोग दिख रहा है। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने रिश्ते में सच्चे और वफादार बने रहें ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहे। आपके लिए महाउपाय बनता है आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए। 7वीं राशि आती मित्रों, वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के लिए लोगों के लिए शनि चतुर्थ भाव, पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह हैं और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे मित्रों। छठा भाव शनि के गोचर के लिए अनुकूल भाव माना जाता है। ऐसे में विरोधियों को आप परास्त करेंगे, उन पर विजय हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप नौकरी में भरपूर मेहनत करेंगे और आपको उसका पूरा मेहनताना भी मिलेगा। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और विरोधी मुंह की खाएंगे। आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा, नहीं तो बीमारी भी आ सकती है। जुलाई से नवंबर के बीच खास तौर से किसी बीमारी के प्रति सचेत और सावधान रहें। पारिवारिक मुद्दे, विशेष रूप से पुरानी वसीयत से संबंधित विवाद जड़ पकड़ सकते हैं, इसका जरूर ध्यान रखें। यहाँ उपस्थित शनि अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का अंत करेंगे, बीमारियों में कमी लाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए आपको जी भर के मेहनत करनी चाहिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी विशेष सफलता मिल सकती है। हालांकि यही शनि बताते हैं कि ज़्यादा मेहनत ही आपको सफलता देगी। जुलाई से नवंबर के बीच सेहत का विशेष ध्यान रखें, उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आपके लिए महा उपाय बनता शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े सरसों के तेल में बनाकर गरीबों को बांटें। 8वीं राशि आती मित्रों, वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनि महाराज आपकी जन्म कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर शनि गोचर 2025 के दौरान आपके पंचम भाव में आएंगे। यहाँ से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव को देखेंगे। शनि के प्रभाव से एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के और निकट आएंगे, उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। आप अपने रिश्ते को सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपका अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह हो सकता है। आप इस दौरान नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भूलकर भी जुलाई से नवंबर के बीच नौकरी न बदलें, नहीं तो आपको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद या पूर्व का समय अनुकूल रहेगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन आपकी संतान तरक्की करेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कुछ नए निवेश की नीति अपनानी होगी। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतना ही आपको आर्थिक सफलता मिल पाएगी। तो आपके लिए महा उपाय बनता है वृश्चिक राशि वालों, शनिवार के दिन 8 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं मित्रों धनु राशि वालों के विषय में। धनु राशि के लोगों के लिए शनि महाराज दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि गोचर 2025 धनु राशि वालों के लोगों के लिए आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। यहाँ उपस्थित होकर शनि महाराज छठे भाव, दसम भाव, प्रथम भाव को देखेंगे। शनि महाराज के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि वालों के लिए ढैया यानी कि पनौती शुरू हो जाएगी। परिवार से दूरी बढ़ सकती है, घर बदलने के योग बन सकते हैं। काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से आपको अपना वर्तमान निवास बदलना पड़ सकता है और किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य की कमी होने के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। अच्छी बात यह है कि कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यदि आप
अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो यह गोचर सफलता देगा। जुलाई से नवंबर के बीच छाती में संक्रमण या माताजी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आपके लिए महाउपाय बनता है शनिवार के दिन काले तिलों का दान करें। अब बात करते हैं मित्रों, 10वीं राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि देव आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं और शनि गोचर 2025 आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाली है मित्रों। इसके साथ ही आपकी 7.5 का अंत हो जाएगा। तीसरे भाव में होने वाला शनि का गोचर आमतौर पर अनुकूल प्रभाव देता है। यहाँ उपस्थित शनि महाराज पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। आप वर्ष पर्यंत यात्रा करेंगे, विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान या शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। धर्म कर्म के मामलों में भी आपकी रुचि जागेगी। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपका उनसे संबंध मधुर बनेगा। आपकी संतान प्रगति करेगी। आपके दोस्तों की संख्या में इजाफा होगा। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कई कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उसके बाद का समय ठीक ठाक रहेगा। आप जितनी भाग दौड़ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतने ही निजी प्रयासों से सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले लोगों को कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मकर राशि वालों, आपके लिए महाउपाय बनता है शनिवार का व्रत रखना, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 11वीं राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर अवश्य ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव देगा। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपकी राशि के लोगों के लिए 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है। यहाँ उपस्थित शनि आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन संचित करने की आपको शिक्षा देंगे। शनि आपको कठोर शिक्षा देंगे कि किस प्रकार धन को संचित किया जाता है। आपको कठिन प्रयासों से ही धन को संचित करने में सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश में काम करते हैं तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेशी व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह गोचर अच्छी सफलता लेकर आएगा और आपका धन संचय भी होगा। परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कुटुंब के लोग आपस में सहमति जता सकते हैं। आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा। आपको कड़वी जुबान बोलने से बचना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी योग कठिन मेहनत के बाद बन सकते हैं और धन संचय करने में कुछ न कुछ समस्या भी हो सकती है, लेकिन आप खूब मेहनत के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए महाउपाय बनता है शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब आती 12वीं राशि मित्रों, मीन राशि। शनि गोचर 2025 मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी ही राशि में डेरा जमाने वाले हैं मित्रों। शनि महाराज आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में उपस्थित होंगे। यहाँ से आपके तीसरे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को देख रहे हैं। भाई बहनों को प्रेम करेंगे, उनसे आपका स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। व्यावसायिक संबंधों के लिए यह एक अच्छा समय है। आप कुछ नए लोगों से व्यावसायिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, उससे व्यापार को लाभ होगा। व्यापार के लिए दीर्घकालिक अवधि की योजना बनाना आपके लिए कारगर साबित होगा। नौकरी करने वाले लोगों को भी अपनी समझबूझ से काम करना और कठिन मेहनत से काम करने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा। जुलाई से नवंबर के बीच मानसिक तनाव के साथ शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं एवं वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि वालों, आपके लिए महाउपाय बनता है 7.5 रत्ती का नीलम रतन धारण करें या 7.5 रत्ती का लहसुनिया रतन धारण करके रखें। आपको शनिवार के दिन छाया दान करना एवं अंधे अपाहिज लोगों को अन्न दान करना सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, ये शनि गोचर
2025 से वर्ष 2027 का आपको मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी सटीक जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री गणेश की।